खबर दे आपको, इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना खारिज का खुदकुश धमाका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ है। आस पास खड़े लोग धमाके की जद में आए हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 शहीद और 13 से 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना खारिज का खुदकुश धमाका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ है। आसपास खड़े लोग धमाके की जद में आए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 शहीद और 13 से 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। आपको आगाह करते चलें, इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना खारिज का खुदकुश धमाका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ है। आसपास खड़े लोग धमाके की जद में आए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 शहीद और 13 से 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना खारिज का खुदकुश धमाका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ है। आसपास खड़े लोग धमाके की जद में आए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 शहीद और 13 से 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तला बताई जा रही है। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना खारिज का खुदकुश धमाका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ है। आसपास खड़े लोग धमाके की जद में आए हैं। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताएगा किस नौइयत का और किस शिद्दत का धमाका था और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये खुदकुश हमला किया गया है और जो इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर और जो स्काई रिपोर्ट है, ये कचहरी के बाहर ये जो धमाका हुआ है इसकी जद में आसपास खड़े लोग आए हैं और अब तक जो शहादतों की इतलात हैं वो भी आ चुकी हैं। 13 से 14 अफराद जख्मी भी हैं। जो मुबैना खुदकुश बमबार है उसका सर भी सड़क पे पड़ा मिल गया है और इसको इस बात से भी मिलाकर अब देखा जा रहा है कि जो हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी है फितना खारिज, ये उसी का खुदकुश धमाका लग रहा है कि क्योंकि खुदकुश बमबार का सर भी मिल गया और जो पैटर्न है वो उसी की निशानदेही कर रहा है। उधर नई दिल्ली में भी देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी इंतजामिया ने करवाया और वहाँ जो पाकिस्तान में उसके जवाब में अफगान तालिबान जो उनकी प्रॉक्सीज हैं फितना खारिज के जरिए वाना कैडेट कॉलेज में पहले कल दहशत गर्दी की और वहाँ अभी भी सूरत हाल डेवलप है और आज इस्लामाबाद पर भी दहशत गर्दी का हमला करवाया है। तो ये जो तहकीक पाकिस्तान की तरफ से चीज़ों को जिस तरह बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह अंदाज में दिया जाता है, ये वो उसके नताइज है और बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है। इसकी मज़ीद जो तफ्तीश और तफसीलात हैं वो यकीनन सामने आएंगी। यहाँ ये बात अहम है कि जो नई दिल्ली लाल किला में जब वाक़या हुआ तो वहाँ एक कंफ्यूजन फैलाई गई। पहले उसको सिलेंडर ब्लास्ट कहा गया और उसके बाद उसको दहशत गर्दी का हमला और वहाँ जो शवाहद हैं उनको मसह किया गया। लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी होती है वो उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जाता है और एज इट इज़ जो हक़ाइक़ होते हैं वो सामने लाए जाते हैं, कुछ भी छुपाया नहीं जाता। और पाकिस्तान में ये दहशत गर्दी फितना खारिज कर रहा है। फितना हिंदुस्तान, TTP, BLA, मुख्तलिफ जो खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान और अब इस्लामाबाद में ये खुदकुश हमला जो ये हुआ है और ये यकीनन ये भारतीय जो प्रॉक्सी है ये उसकी तरफ से ये पाकिस्तान पे एक नया जो अटैक है, जो खुदकुश हमला है, ये यहाँ किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर आपका।